जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं संतोष राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लाइव में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस कराया, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया सिंपल और कोई वस्तु 2 बार बेची जाती है, कम या अधिक में बेची जाती है। यानी कि पिछले 2 क्लास में मैंने आपको 3 टाइप के जो है क्वेश्चन कराए। आज मैं कराने जा रहा हूं आपको कोई वस्तु कई बार बेची जाती है। इसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर के बड़े से बड़े क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चनों को कवर कराऊंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी और 20% लाभ लेकर श्याम को बेच दी। श्याम ने 10% घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा? राम ने बेची कितना? 20% लाभ लिया, किसको बेच दी? श्याम को बेच दी। और श्याम ने 10% का क्या किया? घाटा सहकर किसको बेच दी? मोहन को बेच दी। यह साइकिल मोहन ने कितने रुपए की खरीदी ज्ञात करना है। इसको हम 2 टाइप से करेंगे, एक फॉर्मूले टाइप से करेंगे और एक सिंपल ट्रिक से करेंगे। फ्रैक्शन के रूप में करेंगे। फ्रैक्शन में इसको लिखते हैं 1/5 और इसको लिखते हैं 1/10। तो 5 से क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, यानी कि 20% प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट हुआ तो 6 हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या हुआ? हानि हुई। 10 से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे थोड़ा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, 2 से कैंसिल। इसको गुणा कर लेते हैं, 55 25 आ जाएगा और 9 तिया 27। कितना आ जाएगा? 9 तिया 27। क्वेश्चन कह रहा है शुरू में कितनी थी? 1000 की थी। शुरू में कितना है? ये 25 है। क्वेश्चन कह रहा है कितने की थी? 1000 की थी। कितने गुना ज्यादा? 25 चौको 100 होता है, यानी कि 40 गुना ज्यादा। तो ये भी 27 ना होकर के कितने गुना होगी? 40 गुना ज्यादा। तो ये आ जाएगा 0, 7 चौको 28 की 8, 4 दूनी 8 और 2 10, 1080 की। ये 27 ना होकर के 1080 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा था? 1080 में खरीदा था। दूसरे टाइप से देखते हैं इसे, दूसरे टाइप से देखते हैं फॉर्मूले से कैसा होता है। तो 1000 गुणित 20% का लाभ लिए तो 120/100, 10% हानि में बेचे तो 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, 12 9 108 और 1080। यही आपका आंसर है। अब जिसमें आपको बेस्ट लगे उसमें लगा लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रीता ने एक मकान 4 लाख रुपए में खरीदा। उसने 25% लाभ पर मकान सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ पर मकान गीता को बेच दिया। यदि गीता ने 5% लाभ लेकर संगीता को बेच दिया तो संगीता ने कितने रुपए में खरीदा या संगीता को कितने रुपए में मकान पड़ा? तो 25 पहले बिकता है वो 25% लाभ पर, 25% लाभ पर बिकता है। दूसरे में बार बिकता है वो कितने पर? 10% लाभ पर। तीसरी बार बिकता है वो 5% लाभ पर। इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 1/4 लिखेंगे, इसको 1/10 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? 1/20। सॉल्व करते हैं। 4 से वो हो गया कितने का? 5 का। और 10 से हो गया कितने का? 11 का। और 20 से हो गया कितने का? 21 का। सॉल्व करते हैं तो ये 5 से जाएगा 4 बार, 4 चौको 16, जी आ जाएगा 160। और गुणा करेंगे तो ये आएगा 11 एकम 11, 11 3 2, तो 160 है। क्वेश्चन कह रहा है 160 नहीं है, कितने का खरीदा था? शुरुआत में कितने का खरीदा था? 4 लाख रुपए का। कितने का? 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए का खरीदा था। कितने गुना? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा 4000। 16 का भाग देंगे तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80 और 2 जीरो ये लग जाएगा। कितने का? 2500 गुना। कितने गुना रहेगा? 2500 गुना रहा होगा। इसी प्रकार से ये 231
31 ना होकर के 2500 गुना ये भी रहा होगा, गुणा कर लेते हैं, 00 से 00 आ जाएगा, 25 से कम 25 5, 25 दिया 75 और 2 77, हाँ से 7, 25 दूनी 50, 7 57, तो ये 5,77,000 कितने का, 500 का। तो रीत संगीता को है कितने का पड़ा, 5,77,500 का पड़ा। यही आपका क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है। यदि बी सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तदनुसार यदि सी ने 2310 रुपए दिए हो तो ए का लागत मूल्य क्या था। यह क्वेश्चन आपके एसएससी में आया है 2012 में। तो देखते हैं क्वेश्चन। 5% लाभ पर बेचता है, क्या ए बी को कितने पर बेचता है, 5% लाभ पर बेचता है। बी सी को कितने पर, 10% लाभ पर, 10% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने इसके दाम दिए हैं 2310, तो ए का लागत मूल्य क्या था। इसको क्या लिखेंगे, 1/20 लिखते हैं और इसको लिखते हैं 1/10। तो 20 से क्या हो गया, ये हो गया 21 और 10 से क्या हो गया 11। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200 और इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 1 2 और 1 3 और 2 231। 11 का गुणा करेंगे 21 में तो कितना आएगा, 231। क्वेश्चन कह रहा है कितने का दिया, 2310 रुपए की दी। सी को कितने का पड़ा, 2310 रुपए का पड़ा। कितने गुना है, यानी कि 10 गुना। तो इसी प्रकार ए को कितने का पड़ा होगा, इसका 10 गुना यानी कि कितने का, 2000 रुपए का। यही आपका क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 10% और सी डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी को 19.7 रुपए दिए तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा है। यानी डी ने कितने दिए, 19.7 रुपए दिए, तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। यह क्वेश्चन भी आपके एफसीआई 2013 में आया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे बड़े से बड़े क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं। पहले 20% लाभ पर बेचता है, दोबारा 10% लाभ पर, 10% लाभ पर तीसरी बार बेचता है 12.5% लाभ पर, 12.5% लाभ पर बेचता है। डी कितने देता है, 19.7 देता है, तो ए ने कितने रुपए में खरीदी। यानी कि शुरुआत में वह कितने रुपए की ए को पड़ी थी वो ज्ञात करना है। तो इसको क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन के रूप में इसको लिखते हैं 1/5, इसको लिखते हैं कितना 1/10 और इसको लिखते हैं 1/8। सॉल्व करते हैं। 5 से क्या हुआ, वृद्धि हुई तो 6 का हो गया। 10 से क्या हुआ, वृद्धि हुई तो 11 का हो गया। 8 से कितने का हो गया, 9 का हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा और ये बचेगा 3। 2 से काटते हैं 4 हो जाएगा, ये 3 बचेगा। सॉल्व करेंगे 5 को 20 यानी कि ये आ जाएगा 200 और 9 दिया 27, 27 गुणा 11 करेंगे तो कितना आएगा, 7 9 2। 27 गुणा 11 करेंगे तो 7 9 2 आएगा। 27 गुणा 11 7 2 9 2 297 आएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 29.7 रुपए की किसको मिली, डी को मिली। यानी कि इन 297 की एक क्वेश्चन कह रहा है 297 की नहीं, कितना दिया 29.7 दिया। कितने गुना, यानी कि 1/10 गुना। तो इसी प्रकार से ये 200 ना होकर के कितना होगा, 1/10 होगा। यानी कि 10 से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितने रुपए, 20 रुपए। तो ए को ये कितने रुपए की पड़ी होगी, 20 रुपए की। यही आपका क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है। ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 7.5% लाभ पर बेचता है और सी उसे 25% हानि पर बेचता है।
यदि ए इसके लिए उसकी लागत मूल्य 3200 रुपए रखी हो तो सी ने उसके एवज में कितने मूल्य प्राप्त किया। तो पहले क्या होता है, 10% लाभ पर बेचता है, दूसरे में क्या करता है 7.5% या ऐसा लिखते हैं 15/2% लाभ पर, और सी कितने पर बेचता है 25% हानि पर। ए ने उसके लिए 3200 रुपए दिया होगा, सी का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए आएगा 1/10 फ्रैक्शन में लिखेंगे, इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में तो इसका आएगा आपका 5 या 15 यानी कि 3/40। 3/40 यानी कि प्रतिशत का निशान हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, 5 से घटेगा ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 5 से घटेगा 20 आएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, और ये आएगा आपका 1/4। सॉल्व करते हैं इसे, तो 10 से लाभ हुआ तो कितने का होगा 11, 40 से 3 का लाभ लिया तो कितने होगा 43, 4 से घाटा हुआ 1 का तो कितना हो गया 3। सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 4 चौको 16, 160, सॉरी 1600, 4 चौको 16, 20 1600 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 दिया 120 यानी 3 3 9 129 गुणित 11, 129 गुणित 11 करेंगे तो 9 9 2 11 की 1 2 1 3 और 1 4 और 1 1419 आएगा। सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है उस ए के लिए उसकी लागत कितनी है 3200 रुपए रखी गई, यहाँ कितना दिया गया 1600 रुपए है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1600 नहीं है, कितना है 3200 रुपए, तो कितने गुना 2 गुना। इसी प्रकार से ये 1419 ना होकर के कितने गुना होगा 2 गुना होगा, 19 दूनी 38, 14 दूनी 28। सॉल्व करेंगे 9 दूनी 18, 2 एकम 2 और 1 3, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2838 रुपए, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपए का भुगतान करना पड़ा तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य क्या होगा। चलते हैं सॉल्व करते हैं। 20% लाभ पर बेचा इसने, दोबारा कितने पर बेचा 10% लाभ पर। 20% को लिखते हैं 1/5 और इसको लिखते हैं 1/10। 5 से कितने का बेचा 6 का बेचा, 10 था 10 से कितने का बेचा 11 का। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा कितना गुणा करेंगे 25 और ये हो जाएगा 33। क्वेश्चन कह रहा है कि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए कितने का भुगतान करना पड़ा, 33,000 का भुगतान करना पड़ा। यहाँ कितने का इन द एंड कितना आ रहा है 33 आ रहा है, कितने गुना 1000 गुना, कितने गुना 1000 गुना। तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य ज्ञात करना था, तो योगिता के लिए कितना गुना होगा, ये 1000 गुना होगा यानी कि 25,000। यही आपका क्या है आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक थोक व्यापारी 5% लाभ पर खुर्दा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है और खुर्दा व्यापारी 10% लाभ पर ग्राहक को इसे बेचता है। यदि ग्राहक को 4158 रुपए का भुगतान करना होता है तो थोक लागत का मूल्य क्या है। थोक लागत का मूल्य ज्ञात करना, पहले 5% लाभ लेता है, दोबारा में कितना लेता है 10% लाभ लेता है। 5% को क्या लिखेंगे 1/20 लिखेंगे, 10% को 1/10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे। सॉल्व करते हैं, पहले 20 था, 5% लाभ हुआ कितने का हो गया 21 का, 10 था 10% लाभ लिया कितने का हो गया 11 का। सॉल्व करते हैं तो ये कितने का हो जाएगा, पहले कितने का 200 का था,
इन द एंड कितने का हो जाएगा, गुणा करेंगे 1 2 और 1 3 और 2, 231 का। पहले 200 का था, अब 231 का। क्वेश्चन कह रहा है ग्राहक को कितने का दिया, 4158 रुपए का दिया, यानी कि उतने खुदरा व्यापारी ने 200 का खरीदा था, 231 का बेचता है। क्वेश्चन कह रहा है 231 का नहीं, कितने का बेचता है, 4158 रुपए का। कितने गुना आप देखेंगे, कितने गुना है ये, भाग देंगे, यानी कि 18 गुना। 18 एकम 18, 18 तिया 54 और 1 55, 18 दूनी 36, 36 और 5 41। तो इसी प्रकार से ये 200 ना होकर के कितना गुना हो जाएगा, 18 गुना, तो 18 दूनी 36, 3600 रुपए का। थोक व्यापारी ने कितने का पड़ा था लागत मूल्य, 3600 रुपए का। यही आपका क्या है, आंसर। और प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। ए ने बी को 48 रुपए में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% लाभ हो, तो बी को कितना अभिलाभ हुआ। यह क्वेश्चन एसएससी में आया है 2014 में। क्वेश्चन कह रहा है 20% हानि पर बेचता है, कितने का बेचता है, 4800 का बेचता है। ऐसे 20% को क्या लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे, यानी 5 था शुरू में, तो बी को कितने का बेचता है, 4 का, यानी कि एक के पास 5, इन्हें 5 का खरीदा था, बी को 4 का बेचता है। क्वेश्चन कह रहा है 4 का नहीं बेचता, कितने का बेचता है, 4800 का बेचता है। कितने गुना ज्यादा, 12 चौको 48, 1200 गुना ज्यादा। तो ए ने खरीदा होगा कितने गुना ज्यादा, यानी कि 1200 गुना ज्यादा। 5 ना होकर के 1200 गुना ज्यादा, यानी कि 12 पंचे 60। ये कितने का खरीदा होगा, 6000 का। क्वेश्चन कह रहा है बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो। बी उसे सी को इतने में बेचता है कि इस पर जो है 15% का लाभ हो। तो निकालते हैं बी सी को कितने का बेचता है, 6000 पर 15% का लाभ, यानी कि 115 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो कैंसिल, 6 पंचे 30, 1 जीरो जे लग जाएगा। 6 कम 6, 6 3 9, 6 कम 6, यानी बी सी को कितने का बेचता है, 6900 रुपए का बेचता है। तो लाभ कितना होगा उसे, बी को लाभ होगा, बी को अभिलाभ, अभिलाभ यानी कि 6900 माइनस कितने का खरीदा था बी ने, 4800 रुपए का खरीदा था, 201 यानी कि 2100 रुपए। बी को लाभ कितना होगा, 2100 रुपए। यही आपका क्या है, आंसर। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक बी निर्माता दुकानदारों को गैस स्टोव 10% लाभ पर बेचता है और बदले में वे ग्राहकों को गैस स्टोव 15% लाभ पर बेचते हैं। यदि ग्राहकों को 7,590 रुपए में एक गैस स्टोव मिलता है तो उत्पादन की लागत क्या है। 10% लाभ पर क्या देती, कंपनी देती है थोक विक्रेताओं को, और वो क्या करते हैं, ग्राहकों को बेचते हैं कितने पर, 15% लाभ पर। तो ये लागत मूल्य पूछ रहा है, कंपनी का लागत मूल्य क्या है, स्टोव बनाने का लागत मूल्य। तो 1/10 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3/20। तो 10 से कितने लाभ लिया, तो 11 का बेचा। 20 था, लाभ लिया कितने का बेचा, 23 का बेचा। ये हो जाएगा 10 दम 200, सॉरी 20 दम 200, और ये गुणा करेंगे 3 3 2 5 और 2, यानी कि कंपनी ने जब बनाया था 200 का बनाया और लास्ट में कितने का, 253 का बेचा। इस अनुपात में वह बेचा है। क्वेश्चन कह रहा है 253 का नहीं बेचा, कितने का बेचा, 7,590 रुपए का बेचा। कितने गुना, 3 का 9, 3 दूनी 6, यानी कि 30 गुना। तो इसी प्रकार से ये 200 ना रहा होगा, कितना गुना रहा होगा, 30 गुना रहा होगा। 3 दूनी 6, 1 2 3, यानी कि 6000। यही आपका क्या है, आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम में खरीदता तथा 24 रुपए कम में बेचता तो उसे 20% की क्या होती, हानि होती। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है। 20% लाभ पर बेचता, 20% क्या करता, लाभ पर बेचता। 20% लाभ पर बेचता तो कितने का बेचेगा, ये 120 का बेचेगा। अब वो ये कह रहा है कि यदि 40% अधिक दाम में खरीदता है, यानी कि 100 रुपए ना खरीद करके वो कितने का खरीदता, 40% अधिक दाम में खरीदता तो कितने का खरीदता हुआ, 140 का खरीदता। क्वेश्चन क्या है, तथा 24 रुपए कम में बेचता है तो 20% की क्या होती है, हानि होती है। तो इस पर 20% की हानि निकालेंगे हम तो कितनी निकलेगी, 40 पर 20% की हानि, 140 पर 20% की हानि 14×28 यानी कि 28 रुपए निकलेगी। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 112 रुपए आ जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 24 रुपए कम में बेचता है। अब हम देखेंगे तो पहले कितने का बेच रहा था, 120 रुपए का बेच रहा था। अब वह कितने का बेच रहा है, 112 रुपए का बेच रहा है। कितने कम बेच रहा है, तो आप देखोगे कि वो 8 रुपए कम में बेच रहा है। कितने रुपए कम बेच रहा है, 8 रुपए कम में बेच रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 रुपए कम में नहीं बेच रहा, कितने रुपए कम में बेच रहा है, 24 रुपए कम में। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 8 यूनिट बराबर कितना है, 2400 रुपए, सॉरी 24 रुपए है। तो 1 यूनिट बराबर 24/8। हमने माना कितना था क्रय मूल्य, यानी कि 100, यानी 100 यूनिट गुणा करेंगे, 100 यूनिट बराबर 24/8 गुणा 100। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 बार जाएगा, 8 के 24 यानी कि 300। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना था हमने, 100 यूनिट माना था या 100 माना था, तो ये कितना आ गया, 300 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपए है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ दूसरे टॉपिक पर और दूसरे टाइप के क्वेश्चनों पर। तब तक के लिए जय हिंद।